आज हम बात करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के ज़िंदगी के 3 पन्नों के बारे में। पहला कि उन्हें मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है। दूसरा कि वह बच्चों के राष्ट्रपति कैसे कहलाते हैं। तीसरा कि उनकी ऐसी कौन-सी इच्छा थी जो अधूरी रह गई थी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ज़रूरी बातें @खबरें में। आज हम बात करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। वे एक महान शिक्षक, वैज्ञानिक, लेखक और राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने विज्ञान, रक्षा, स्वास्थ्य सहित कई पहलुओं पे भारत के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। वे एक गरीब परिवार से थे। स्कूल के बाद समाचार पत्र वितरण किया करते थे, पर उनकी विज्ञान में बहुत ही अधिक रुचि थी। उनका मानना था कि अन्य देश केवल तभी भारत का सम्मान करेंगे जब हम शक्तिशाली होंगे, परमाणु रूप से। इसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। बहुत सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ा। विपक्षी दलों का बहुत सारी तरीके से उनके सामने बाधाएं लाई गई, लेकिन फिर भी उन्होंने सब बाधाओं को पार करते हुए भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल उन्हीं के संरक्षण में लॉन्च हो पाया और हमारा देश भी एक सफल परमाणु देश के लिस्ट में आ गया। दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू को भले ही चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता था, लेकिन वह राष्ट्रपति कलाम थे जो बच्चों के बीच बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते थे। उनका मानना था कि भारत के निर्माण के लिए युवाओं और बच्चों को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। वह पूरी तरह से विज्ञान के प्रति समर्पित थे और युवाओं को उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे। पर यह सिर्फ उनकी कथनी में नहीं था, करनी में भी था। इनफैक्ट ऐसा भी होता था कि जब बच्चों का साइंस फेयर लगता था या उससे रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड कोई भी मेला लगता था, तो वे वहाँ पे खुद उपस्थित रहते थे बच्चों के बीच में। वे जानते थे कि खाली उपस्थित रहना ही काफ़ी नहीं है, इस फील्ड में बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स भी आएंगे। तो इसके लिए उन्होंने ईमेल अकाउंट खोल रखा था, जिसमें भारत के सभी बच्चे और युवा पीढ़ी उनसे बातचीत कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसी कारण से उन्हें भारत का सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति माना गया। वैसे तो भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, लेकिन उनकी कुछ बातें उनको बाकी सभी राष्ट्रपति से अलग बनाती है। वह है उनका एजुकेशनल स्टेटस। वह राष्ट्रपति को संभालने वाले पहले वैज्ञानिक और पहले स्नातक बन गए। अब्दुल कलाम ने 7 डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की है। ये बहुत ही आश्चर्यचकित बात है और बहुत ही प्रेरणा वाली बातें भी हुई हैं युवाओं के लिए। उन्हें 40 नेशंस और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिली थी। उन्हें कई अवार्डों से नवाजा गया, जो कि किसी किसी को तो शायद ज़िंदगी में एक बार मिलता है, पर उन्हें तो बहुत सारा है, जैसे भारत रत्न, पद्मश्री, हर तरह के अवार्ड्स उन्हें मिल रखे हैं। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से बहुत सक्सेस पाया। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि उन्होंने फेलियर का सामना नहीं किया और उनकी ज़िंदगी हमेशा से ही बहुत अच्छी रही। ऐसा भी हुआ कि उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की थी भारतीय वायुसेना में लड़ाकू पायलट के रूप में शामिल होने का, और उनका पोजीशन 9th आया था, लेकिन शॉर्ट लिस्ट में खाली 8 सीट तक ही था। तो उनका सपना तो अधूरा रह गया। लेकिन हाँ, आगे चल के जब वो प्रेसिडेंट बने, तब उन्होंने ज़रूर एज अ पायलट एरोप्लेन को उड़ाकर अपनी इस इच्छा को कुछ हद तक पूरा किया। और अपने इस फेलियर से उन्होंने सबक लिया और अपने आप को और निखारा, जो कि आप देख सकते हैं कि भारत को परमाणु मिशन बनाने में, जो कि पोखरण 2 का परीक्षण था, उसमें हमें बहुत ज़्यादा सफलता मिली। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी उस कमी को भी पूरा कर दिया। तो दोस्तों, अगर हम भी कुछ सपना देखते हैं, आज की युवा पीढ़ी बहुत से सपने देखती है, अगर वो पूरा नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते या हम उससे कम डिज़र्व करते हैं। अगर हम और कड़ी मेहनत करें तो हम उससे कई गुना ज़्यादा डिज़र्व करते भी हैं और करके दिखा भी सकते हैं। तो अपने फेलियर से हर किसी को कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। अब्दुल कलाम की बात करें तो उनकी लोकप्रियता को देखते हुए नासा के साइंटिस्ट ने उनके सम्मान में एक नई सूक्ष्म जीव यानी कि सोलिबैसिलस कलामी रख दिया, कलामी उनके नाम पर। यही नहीं, वेस्ट बंगाल से भी एक नई स्पीशीज़ प्लांट की पाई गई, जिनका नाम कुछ साइंटिस्ट ने कलाम के ऊपर रखा, यानी ड्राईपिटस कलामिस रखा। सितंबर 2015 में ओडिशा में एक नेशनल मिसाइल टेस्ट का एरिया था, जिसका नाम था व्हीलर द्वीप, लेकिन उसको बदल के भी अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया। दोस्तों, ये तो उनका प्रोफेशनल साइड था। अब थोड़ा पर्सनल साइड के बारे में आपको कुछ बातें बता दें। वे कुरान और इस्लाम पे तो बिलीव करते ही थे और बहुत अच्छे उनके ज्ञाता थे, लेकिन उन्होंने गीता भी पढ़ी थी। भगवद गीता के साथ उन्हें संस्कृत का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। वे पहले तो शाकाहारी नहीं थे, छोटे में वो नॉनवेज ही थे, लेकिन अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण उन्हें शाकाहारी का रुख मोड़ना पड़ा।
पर जब उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो बहुत ही प्राउड फ़ील करते हैं कि अब वो एक शाकाहारी हैं। उन्होंने ज़िंदगी खाली सादगी से ही नहीं जिया, बहुत ऊँच विचारों से जिया। इनफैक्ट मरने के बाद भी उनकी मृत्यु के समय में उनके पास खाली कुछ 2500 बुक्स थी, एक वीणा थी, सीडी प्लेयर, लैपटॉप, रिस्ट वॉच, 6 शर्ट्स, 4 पैंट, इस तरह की छोटी-बड़ी चीज़ें थी। उन्होंने सिर्फ़ पेंशन और जो रॉयल्टी उनको बुक्स से मिलती थी अपनी किताबों से, उससे वो अपनी ज़िंदगी का गुज़ारा कर रहे थे। वह हमेशा से चाहते कि थे कि अपने ज़िंदगी के आखिरी दिन में भी वह कार्यरत होते हुए ही मौत को गले लगाया और यही हुआ भी। आईआईएम शिलांग में स्टूडेंट्स को लेक्चर देते हुए उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। और आज भी उन्हें जब हम याद करते हैं तो आँखें नमन हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें।